मेट गाला 2026 जिसे मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि ये कैसे डिमोनिक है, पर ये एक डिटेल जिस पर मेरा ध्यान अभी रिसेंटली डलवाया गया है। कैटी पेरी, अमेरिकन सिंगर जिसके हर म्यूजिक वीडियो में सिंबलिज्म ही सिंबलिज्म देखने को मिलता है, इसने 2010 में ईटी गाना रिलीज किया था जिसकी म्यूजिक वीडियो अगले साल 2011 में रिलीज की गई थी। कैटी पेरी शुरू से ही डिमोनिक इन्फ्लुएंस में थी। इसका बाप एक पेंटिकॉस्टल पास्टर है और इसने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि मैंने मशहूर होने के लिए अपनी रूह शैतान को बेच दी थी। आप जरा ये क्लिप देखें। You're doing really well now, but didn't you release a CD like almost 10 years ago? Yeah, I mean, I released a gospel record when I was 15 because I grew up in, a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. Because I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. तो अब यही कैटी पेरी जो एलियंस और यूएफओज और स्पेस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, इसने मेट गाला 2026 में डिजाइनर स्टेला मैकार्टनी का ये ड्रेस पहना था। स्टेला ने इस ड्रेस को एआई, सोशल मीडिया परसेप्शन और आइडेंटिटी के लिए डिजाइन किया था, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। पर स्टेला ने केटी की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उसे एक एस्ट्रोनॉट मास्क पहनाया और हाथों में ओपरा स्टाइल 6 फिंगर्स वाले ग्लव्स पहनाए। ये इंटेंशनल था या गलती से ग्लव्स पर 6 उंगलियां बन गईं? क्या ये 6 उंगलियां हमें कुछ बताने के लिए बनाई गई हैं? तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर इन 6 उंगलियों के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं कैटी पेरी 6 फिंगर्स इन मेट गाला 2026। दे आर नॉट हाइडिंग इट एनीमोर। तो अजीजों, कैटी पेरी ने इंटेंशनली ये 6 उंगलियों वाला ग्लव पहना और मेक श्योर किया कि ये तस्वीरों में कैप्चर किया जाए ताकि ये मैसेज दुनिया को पता चले। बट आखिर ये मैसेज क्या देना चाहती है? इन 6 उंगलियों से हमें क्या पता चलता है? तो अजीजों, जैसे इन शैतान के पुजारियों की हर म्यूजिक वीडियो में खुदा के कलाम के रेफरेंसेस होते हैं, ऐसे ही ये 6 उंगलियां भी खुदा के कलाम से रेफरेंस लिया गया है। जब हम खुदा के कलाम में इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि ये 6 उंगलियां कोई खुदा के लोगों की नहीं बल्कि नेफिलियम्स यानी जायंट्स की थीं। खुदा के कलाम में लिखा है, 2 सैमुएल 21 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, फिर जात में लड़ाई हुई और वहां एक बड़ा कदावर शख्स था, उसके दोनों हाथों और दोनों पांव में 6 उंगलियां थीं जो सब की सब गिनती में 24 थीं, और ये भी उस देव से पैदा हुआ था। और यही सेम वाकया हमें 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 6 में भी पढ़ने को मिलता है कि उस देव की 6 उंगलियां थीं। अब कैटी पेरी खुद तो कदावर नहीं है और ना ही इसकी अपनी 6 उंगलियां हैं, तो फिर कैटी पेरी ने 6 उंगलियों वाला ग्लव क्यों पहना या इसके डिजाइनर ने इसे ये क्यों पहनाया? तो इस सवाल का जवाब कैटी पेरी के कॉस्ट्यूम के अंदर छुपा हुआ है। इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिटी, पहचान। कैटी पेरी का ये कॉस्ट्यूम बता रहा है कि कुछ नेफिलियम्स जो जिन और औरतों से पैदा हुए हैं, वो इंसानों के दरमियान अपनी पहचान छुपा कर इंसान बनकर जी रहे हैं। कैटी पेरी का एस्ट्रोनॉट मास्क बता रहा है कि जैसे एलियंस इस दुनिया के नहीं हैं, ऐसे ही ये नेफिलियम्स जो इंसान जैसे नजर आते हैं, ये गिराए गए फरिश्ते इस दुनिया के नहीं हैं और ना ही वो इंसान हैं। जैसे नेफिलियम्स उनको कहा जाता है जो आदम की बेटियों और गिराए गए फरिश्तों के मिलाप से पैदा हुए हैं, ये हजरत नूह के दौर में भी थे और बाद में भी थे। जैसे जाती जूलियत जिसे हजरत दाऊद ने मारा था, ये जायंट्स आज भी हमारे दरमियान ही हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही इब्ने आदम के आने पर यानी कि यीशु मसीह के आने पर वैसा ही हो रहा होगा।
तो अब क्योंकि यीशु मसीह की दूसरी आमद का वक्त करीब आ गया है, इसलिए अब ये अपनी असली आइडेंटिटी, अपनी असली पहचान लोगों पर रिवील कर रहे हैं। अमेरिका की कांग्रेस के अंदर लोगों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और सदर ट्रंप ने एलियंस और यूएफओज वाली सीक्रेट फाइल्स पब्लिक में रिलीज करना शुरू कर दी हैं। नाउ व्हाई केटी पेरी? ये रिवील करने के लिए इन्होंने केटी पेरी को ही क्यों चुना? तो 2012 में केटी पेरी ने इंटरव्यू मैगजीन से बात करते हुए उसे बताया था कि केटी पेरी हिस्ट्री चैनल पर चलाई जाने वाली एलियन सीरीज एंशिएंट एलियंस से ऑब्सेस्ड है। इवन कि इसने 50 डीवीडीज इसकी ऑर्डर की थी क्योंकि ये इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी। केटी पेरी का मानना है कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है और वो ऊपर की चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ऊपर की चीजें मतलब हवाई चीजें। आपको याद होगा कि केटी पेरी ने अपनी रूह शैतान को बेची थी। ये शुरू से इनसे हवाई चीजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। इसीलिए केटी पेरी ने ईटी गाना खुद लिखा था, जिसमें वही सब कुछ लिखा है जो गिराए गए फरिश्तों ने आदम की बेटियों के साथ किया था। केटी पेरी गाने में कहती है, kiss me, infect me, fill me with your poison, take me, wanna be your victim, ready for abduction. Boy, you are an alien, your touch so foreign, it's supernatural, extraterrestrial. मतलब ये गाने में गा रही है कि ये एलियन के साथ वो सब कुछ करना चाहती है जो लड़का लड़की आपस में करते हैं। वाई? क्या लड़के दुनिया में खत्म हो गए हैं जो केटी पेरी एलियंस के साथ वो सब कुछ करना चाहती है? तो सच्चाई ये है कि दे हैव सोल्ड देयर सोल टू द डेविल। अब ये वही करेंगे, वही कहेंगे जो इनको करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि इनको पावर, फेम, पैसा, लग्जरी चीजें चाहिए थी जो शैतान ने इन्हें दी हैं। अब ये उस ही के साथ अहद कर चुके हैं कि हम तेरे साथ मिलकर खुदा को जो आने वाला है उसे हराएंगे, क्योंकि हमने खुदा से ये सब चीजें मांगी थी पर उसने जवाब नहीं दिया। तूने हमें ये चीजें दी हैं, इसलिए हम तेरे साथ मिलकर उसे कत्ल करेंगे और हमेशा तक जमीन पर राज करेंगे। और ये करने के लिए हम दुनिया के हर मजहब, हर कबीले, हर जुबान के लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे कि शैतान अच्छा है और खुदा बुरा है। शैतान हमारी ख्वाहिशात पूरी करता है और खुदा नहीं करता। इसलिए शैतान हीरो है और खुदा विलन है। तो अजीजों, वक्त नजदीक आ गया है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम और एलियन एजेंडा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लास्ट नेल इन द कॉफिन है। इसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी मुखालफे मसीह दुनिया के सामने लाया जाएगा, जिसे जमीन पर खुदा ने 7 साल दिए हैं कि वो 7 साल हुकूमत करे। उसके 7 साल पूरे होने के बाद यीशु मसीह ने वापस आ जाना है। ये सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ लिख दिया गया है और ऐसा ही होना है। और फिर खुदा की बादशाहत जमीन पर कायम की जाएगी और शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। और फिर 1000 साल की बादशाहत के बाद शैतान को हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा और वहां पर ही उन सब लोगों को डाला जाएगा जो इसके मिनियंस थे, जो इसके गुलाम थे, जो इसके पुजारी थे, जिन्होंने इसको अपनी रूह बेची थी। तब इन शैतान के पुजारियों को एहसास होगा कि इन्होंने कितना सस्ता सौदा किया। अपनी बेशकीमत रूह शैतान को बेचकर इन्होंने कितना बड़ा लॉस किया है। पर अफसोस, उस वक्त तक नजात का दरवाजा बंद हो चुका होगा जब इन्हें इसका एहसास होगा। अजीजों, वक्त आ गया है, अपनी रूह की फिक्र करें। ये दुनिया फानी है, इसने एक दिन खत्म हो ही जाना है। इसलिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो उसे जान लें, इससे पहले कि नजात का दरवाजा बंद हो जाए।